दोस्तों, आज हम समझेंगे क्लास 10th ओम का नियम, जो कि विज्ञान में आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहता है, जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और 100% इसके आने के चांस रहते हैं। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2026 में बैठने वाले हैं तो आप लोग इस ओम के नियम को अच्छे से याद कर लेना। ये मैं आप लोगों को 1-2 मिनट में अच्छे से समझा दूंगा। अगर इस प्रकार आप लोगों ने याद कर लिया तो अगर उतना ही लिख दिया तब भी आप लोगों को नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो किस प्रकार आप लोगों को याद करना है, कौन सा इसका नियम है, तो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के किसी भी प्रकार के विज्ञान के हों या मैथ के, सभी एक एक करके बताता रहता हूँ और वीडियो डालता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला वीडियो आप लोग कमेंट कर दीजिए किस पर आने वाली है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले समझाते हैं ओम का नियम। ओम का नियम आप लोगों का कुछ इस प्रकार का है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या समझना होता है ये समझ लीजिए। ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। बस इतना आप लोगों को ये शॉर्ट में आप लोगों को बताया है, अच्छे से बताया है। ये आप लोग चाहे तो लोगों में भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों का अगर 1-2 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को इसी प्रकार लिखना है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। ये आप लोगों को ओम का नियम अच्छे से आप लोग इतना याद कर लोगे तो बोर्ड परीक्षा में आप लोग ओम के नियम का एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इसका आप लोगों को जो सूत्र क्या रहता है वो आप लोग समझ लीजिए। ओम का नियम अर्थात आप लोग इधर समझिए, अर्थात के आगे आप लोगों का आई समानुपात बी, तो आई बराबर 1/r गुणे बी, तो आई बराबर आप लोगों का हो जाएगा b/r और b बराबर आप लोगों का हो जाएगा आई इंटू आर। ये आप लोगों का ओम के नियम का सिद्धांत हो जाएगा, जिसमें आप लोगों का जो b होता है, b आप लोगों का होता है विभव, और r आप लोगों का होता है प्रतिरोध, और I आप लोगों का होता है विद्युत धारा, जो कि मैंने यहाँ पर समझाया है। b विभव, R प्रतिरोध और विद्युत धारा I आप लोगों का होता है। तो ये आप लोगों के ओम का नियम इतना ही है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे किताब में बहुत बड़ा लिखा है या मुझे याद नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों को 100% कन्फर्म कह रहा हूँ, कुछ भी मत याद करो, कहीं से भी मत याद करो। ओम का नियम जो मैंने इतना बताया है, केवल ये याद कर लो और आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। ओम का नियम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी बात आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका जो टेलीग्राम पे आप लोगों को इसकी PDF मिल जाए, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जो भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तुरंत मैं PDF भेज देता हूँ टेलीग्राम पर। कोई भी आप लोगों का डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं उसी टेलीग्राम पर। तो इसके बाद अब मैं लाऊंगा कि आप लोगों को किस प्रकार जो नए टॉपिक हैं, जैसे ये ओम का नियम हो गया, या और कोई जो भी विज्ञान से इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वो उसकी अगली वीडियो कल लाऊंगा। जैसे आप लोगों का हो गया ये प्रतिरोध। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ये ऐसे टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा। तो अगली कौन सा टॉपिक आप लोगों को कठिन लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये समझ में आया हो अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।